हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी और आपको इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम इस प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 10 और 11 पर चर्चा किए थे और मुझे विश्वास है आपको वो प्रश्न जरूर अच्छे से समझ में आएंगे और आपको उस से कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को जरूर मिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 11 और 12, 13 और 14 के प्रश्न पर चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट से आपको कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिल रहा है तो आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें हमारे इस चैनल को, ताकि आप सभी हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से जुड़कर आप अपने मैथमेटिकल एजुकेशन को आप प्रॉफिट दे सके, आप कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इस प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 13 हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। क्या है कि 2/1 माइनस एक्स इन वन ब्रैकेट एंड इन सेकंड ब्रैकेट में है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको मुझे क्या करना है, इस परिमेय फलन का मुझे समाकलन ज्ञात करना है। तो इस परिमेय फलन का हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए यहां देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/1 माइनस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आपको नोट डाउन कर लेना है ये, और इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में। यानी पहला पार्ट क्या होगा, 1a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होगा, bx प्लस सी का होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहां से आपको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2/1 माइनस एक्स और यहां से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, a 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में और प्लस यहां से bx प्लस सी, ये मिलेगा 1 माइनस एक्स ये, और तिरछा नीचे गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में ये, और ये वाला इससे हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ बचेगा 2 बराबर, इसको अंदर गुणा कर दे तो क्या मिलेगा, a, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, अगले स्टेप में गुणा करते हैं, और प्लस bx प्लस सी 1 माइनस एक्स, तो यहां से 2 इक्वल टू a प्लस ax स्क्वायर और यहां से bx प्लस सी माइनस bx स्क्वायर माइनस सी एक्स। ठीक है, तो यहां से इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ से इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी, और यहाँ x की बात करें तो प्लस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा b माइनस सी, क्या बचेगा, b माइनस सी बचेगा, और अचर पद की बात करें तो a और प्लस सी बचेगा, ये बचेगा, ये होगा। एक्स स्क्वायर को हमने एक साथ लिखा, एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखा और अचल पद को एक। अब यहाँ लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, अच्छा गुणांकों की तुलना करने का मतलब होता है कि आपको ये देखना है कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर a माइनस बी है तो उस साइड क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक, वहां एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो यानी इसका मतलब है इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 है, यानी आप लिखेंगे a माइनस बी, इधर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो बराबर होगा इधर के एक्स स्क्वायर के गुणांक के, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर b आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बना ले, इक्वेशन फर्स्ट बना ले, और अगर हम इसको कंपेयर करें x के गुणांक को तो यहां से आएगा b माइनस सी बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। यानी आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स गुणांक है b माइनस सी और यहाँ x है ही नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा
ये b बराबर c हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 बना ले। तो यहां से कहने का मतलब है समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो सकता है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी a बराबर b क्या हो जाएगा, a बराबर b बराबर c हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, क्योंकि a जो है b के बराबर है और जो b है वो c के बराबर है, तो यानी हो जाएगा a बराबर b बराबर c। अभी आपको क्या करना है, ये लिखना है कि a कांस्टेंट अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद यहां क्या है बताएं आप, अचर पद यहां 2 है और यहां अचर पद a प्लस सी है, तो यहां से इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये सब आपस में बराबर है, a जो है वो b के बराबर है, तो यानी ये 2 जब है वो क्या हो जाएगा, c के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, तो a हो जाएगा, तो जगह 2 बराबर 2a, यानी a बराबर आएगा 2/2 और a बराबर आएगा 1। चूंकि ये तीनों बराबर है, क्या है यहाँ आपने निकाल रखा a बराबर b बराबर c है, तो इसका मतलब ये 1 आएगा, तो तीनों का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें रखना है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, ये था कि 2 अपान x 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ये था। और आपने इसको लिखा क्या था, आपने इसको लिखा था कि a अपान 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस दूसरा था बी एक्स प्लस सी बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो था। तो यहां से a का मान 1 आया है तो हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस इसका भी मान 1 आया है, यानी x प्लस 1 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पूरा आपको क्या करना है, ये हो गया। और यहां से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कि 1 अपान 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस, इसको आप लिख सकते हैं x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस ब्रेक कर रहे हैं प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, भाई 1 अपान एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग एक्स, तो यहाँ 1 माइनस लॉग 1 माइनस एक्स है, ये माइनस में है, तो इसको इसका आएगा 1 माइनस में 1 माइनस एक्स, और इसका हो जाएगा, इसको टी मानेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, तो यहाँ से 1 अपान 2 यहाँ 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मान के बताएं, इसको आपको पूरा टी मानना है, किसको, इसको टी मानेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2x, तो x x से कट जाएगा तो 1 अपान 2 यहाँ नीचे चलाएगा, और 1 अपान टी हो जाएगा, 1 अपान टी का समाकलन होता है लॉग टी, और टी का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आप मान सकते थे। और यहाँ इसका हो जाएगा tan इनवर्स x, ये किसका फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स x का है, तो tan इनवर्स x प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है प्रश्न नंबर 13 का सोल्यूशन रहा। आई होप आपको इसका सोल्यूशन जरूर अच्छे समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 14 है। क्या है, कहता है 3x माइनस 1 का होल अपन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस मुझे परिमेय फलन का क्या करना, समाकलन करना है। तो आइए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस परिमेय फलन को हम आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, 3x माइनस 1 का होल अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है, ये हो गया। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a अपान x प्लस 2 और प्लस b अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही तो। और इसको हम सॉल्व करेंगे और a और b का मान निकालेंगे, इतना काम करना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो 3x माइनस 1 का होल अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको आपको ऐसे नोट डाउन कर लेना है, और इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, जो पावर बड़ी होगी वही इसका एलसीएम होगा, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ एक बार है, भाई एक बार है, यहाँ 2 बार था तो एक बार से मैच करा, लेकिन एक बार नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2
प्लस ये दोनों मैच कर रहा है तो इसका मतलब केवल यहाँ बी रहेगा। तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x माइनस 1, यहाँ जगह ax प्लस 2a प्लस b। ठीक है, यहाँ से काट दिए, इसके बाद गुणा कर दिए। तो यहाँ इसके बाद गुणांकों की तुलना करने पर क्या करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ x गुणांक कौन है, a है, और यहाँ x गुणांक 3 है, तो यानी 3 बराबर आएगा a, एक तो मान मिल गया। x गुणांक की तुलना करें तो x गुणांक यहाँ a है और यहाँ 3 था तो हो गया 3। अब यहाँ अचर पद कौन है, -1 है, और यहाँ अचर पद कौन है 2a प्लस b, तो यहाँ -1 बराबर 2 इंटू ये 3 था प्लस कितना b, तो -1 बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस b, तो इधर आके माइनस हो जाएगा -7 बराबर क्या आएगा b। a का मान कितना निकल गया 3 और b का मान कितना निकल गया -7। तो आपको क्या करना है, जब a और b का मान निकल गया तब जान लीजिए आपकी मुश्किलें जो हैं सिंपल हो गई। तो यहां से क्या करना, अब नोट कर लीजिए प्रमेय फलन को, क्या था x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a अपान x प्लस 2 प्लस b अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो a का मान आपने क्या निकाला है, a का मान आपने 3 निकाला था, तो आप यहाँ 3 रख दीजिए, 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, प्लस b का मान क्या आपने निकाल रखा था -7, तो -7 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो 1 बटे हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका तो हो जाएगा log x प्लस 2, इसका इस फल में परिमेय फलन का जो समाकलन है ये log x प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन इसका मुझे क्या करना है, इसको मानना है t। तो मान लेते हैं t बराबर x प्लस 2, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dt बाई dx और d बाई dx ऑफ x प्लस 2, यानी dt अपॉन dx ये हो जाएगा, लेकिन इसका तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ से dx बराबर क्या आएगा dt, ये आ गया। और यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा log x प्लस 2, और यहाँ से इसका मान रखे तो -7, ये हो जाएगा t 1/t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने t मान रखा है, और ये dx प्लस पे हो जाएगा dt। तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो -7, और ये हो जाएगा t की पावर -2 इंटू dt, तो 3 log x प्लस 2, और ये हो जाएगा -7 t की पावर -1 बटे में -1 प्लस c, ये आएगा, तो हो जाएगा log x प्लस 2, और ये माइनस माइनस प्लस 7 बटे टी, 7 बटे में टी हो जाएगा, और टी का मान आपने क्या मान रखा था, क्या मान रखा था टी का मान 1 प्लस एक्स प्लस 2 क्या x प्लस 2 और प्लस c। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये प्रश्न नंबर 14 जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा, क्योंकि आपको हमने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज बताने का प्रयास किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे विश्वास है आपको जरूर समझ में होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया और हमारी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसके एक और प्रश्न पर, 15 नंबर प्रश्न में, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न वाली 7.5 का प्रश्न नंबर 15 है। क्या है, 1/x की पावर 4 माइनस 1। तो इसको मुझे क्या करना है, समाकलन इसका याद करना है। तो इसको सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये चतुर्थघाती बहुपद है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो
आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं एक का घात कुछ भी करेंगे तो उसकी वैल्यू केवल एक ही आएगी। तो यानी आप इसको अगले स्टेप लिख सकते हैं 1/x² प्लस 1 और यहाँ से कि x माइनस 1 x² माइनस 1, ठीक है, इंटू, और अगले स्टेप में और इसको सॉल्व कर सकते हैं x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x² माइनस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1/x² प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1, इतना आप लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको केवल डायरेक्टली लिख दें, क्यों इतना नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ठीक है। कितना लिख रहे हैं उसके प्लस पे, ये आया कहाँ से, अभी आपने देखा, क्या लिखेंगे x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x² x प्लस 1 एक में और x माइनस 1 एक में, ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस परिमेय फलन का मुझे क्या करना है, आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। यानी इसको कैसे आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 1/x² प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर होगा, ये क्या लिख, पहले इसको हम लिखते हैं a बटे, इसको लिखते हैं x प्लस 1, फिर आप b बटे x माइनस 1 लिखिए। आप किसी को भी पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि ये द्विघाती बहुपद है तो इसको हम लिखेंगे cx प्लस d बटे में x² प्लस 1, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, अब इसका सॉल्व करके ABCD का मान निकालेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 1/x² प्लस 1 x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट x माइनस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा कि x² प्लस 1, भाई सबका गुणनफल, ये इसका एलसीएम होगा, तो जाएगा। और यहाँ से कंपेयर करें, ये x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों जो सेम नहीं उनसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा a इंटू x² प्लस 1 और x माइनस 1 इंटू ये सेम था तो इसको नहीं लिखे, प्लस अब इसमें b में देखिए ये सेम है, ये सेम है, तो इसको आपको लिखना है, ये हो जाएगा x² प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ आप देखिए ये सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, तो हो जाएगा cx प्लस d, cx प्लस d, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में x² x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, ये तो इससे कट जाएगा, और यहाँ से एक बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू x² प्लस 1 x माइनस 1 प्लस b x² प्लस 1 x प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा cx प्लस d, और ये इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 1, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसमें x के वैल्यू रख करके हमें क्या करना है, इसमें ABCD की वैल्यू निकालनी है। यानी अगर हम x के प्लेस पे 1 रखते हैं, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो a का मान मिल जाएगा। तो रख लेते हैं सिंपली से, पहले x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर a इंटू 1 हो जाएगा, फिर 1 और यहाँ 1 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा b इंटू x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा c गुणे 1 प्लस d, और ये जगह 1² माइनस 1, ठीक है। तो यह जगह 1 बराबर, यह जगह a गुणे 2, इसका मान 2 आएगा और ये इसका मान 0 आएगा, धन
बी गुणे इसका भी मान 2 आएगा और इसका भी मान 2 आएगा, धन ये हो जाएगा सी धन डी, और ये गुणे कितना आएगा 0, यानी ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो एक बराबर क्या आएगा 4b, तो b बराबर आएगा 1/4। b का मान कितना आ गया 1/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, x के प्लेस पे -1 रख देना। अगर हम -1 रख देते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो एक मान मिल जाएगा। ठीक है, तो x के प्लेस पे क्या रख दें, पुनः समीकरण में x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा -1 फिर -1 धन b -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1, ये देखिए, और यहाँ रखेंगे धन c गुणे -1 धन d, और यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 बराबर a, इसका मान माइनस का वर्ग प्लस होगा तो प्लस में से 1 2 हो जाएगा, 2 गुणे ये -2 हो जाएगा, धन ये हो जाएगा b गुणे ये भी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, धन ये कितना हो जाएगा -c प्लस d हो जाएगा, और गुणे ये भी कितना है 0, तो यानी ये पूरा 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। 1 बराबर आएगा -4a, तो a बराबर आएगा -1/4, ये मिल गया। a और b की वैल्यू तो मिल गई फ्रेंड्स, 1 और -1 रखने पर। अब यहाँ ऐसा कोई मान आपको नहीं दिख रहा होगा जिसको रखने पर ये लास्ट मुझे शून्य मिल जाए। 1 रखते तो शून्य जाता, -1 रखते तो 2, अब कोई मान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, गुणांकों की तुलना करने का मतलब होगा कि आप यहां देखें कि एक्स क्यूब की एक्स क्यूब बात करें, यहां देखिए एक्स क्यूब इनका गुणा इससे करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, इनका गुणा इनसे करेंगे तब भी एक्स क्यूब आएगा, और इनका गुणा इनसे करेंगे तब भी एक्स क्यूब आएगा, यानी तीनों एक्स क्यूब आएंगे। कौन कौन से, आप यहां लिखेंगे एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स क्यूब तो है नहीं कोई, तो यानी 0 होगा, और 0 बराबर ये क्या होगा ए एक्स क्यूब, यहां से भी आएगा बी एक्स क्यूब, यहां से भी आएगा सी एक्स क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां मिलेगा, तो यानी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आएगा। और a का मान कितना आया है, a का मान प्लस 1/4 और b का मान है सॉरी -1/4, इसका मान प्लस 1/4 है प्लस c, तो ये 0 हो जाएगा, यानी c बराबर कितना आएगा 0। अब c का मान भी आ गया। अब एक मान और निकालना है, d का मान। अब d का मान कैसे होगा कि अब यहां से c का मान तो निकल गया, अब d का मान कैसे निकालेंगे, तो d का मान निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर गुणांक तुलना करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ गुणा करके बताएं। जैसे ये पहला पार्ट क्या है, अगर हम इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब, इसका इससे गुणा करेंगे एक्स क्यूब मिलेगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो -x² मिलेगा, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस x मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है। इनका इन दोनों गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा a के साथ। और b के साथ की बात करें तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस x² मिल जाएगा, और 1 का x में गुणा करेंगे तो प्लस x मिलेगा, और इसमें ये मिलेगा, यानी इन दोनों गुणा ये कर रहे हैं, ये इसका गुणा, और इसका अगर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cx प्लस डी, और इसका गुणा करने पर ये मिला ही था x² -1, और फिर इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे cx³ और -cx, और ये प्लस dx² आएगा, ठीक है। तो यानी आप कहने का मतलब ये था कि x² गुणांक यहाँ कौन है, a है, -a होगा, और इसका गुणांक क्या होगा प्लस में b होगा, और इसका गुणांक क्या होगा प्लस d होगा, यानी x² के गुणांक की तुलना करने पर यहाँ लिखेंगे x² की गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा
एक गुणांक क्या है, माइनस ए है, धन एक्स स्क्वायर गुणांक बी वाला कौन है, प्लस में बी है, और डी जो है प्लस में था, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक सब जीरो था, क्या है, जीरो है। तो यहां से -1/4 और धन 1/4 धन डी बराबर ये था, तो ये कितना जाएगा, 1/4 धन 1/4 धन डी बराबर 0, तो यानी हो जाएगा 1/2 धन डी बराबर 0, तो डी बराबर कितना जाएगा, -1/2, ये आ गया। और जब ये आ गया तो आपका काम जो है वो सॉल्व हो गया। यानी आप इसको कैसे करेंगे, यहां से आप थोड़ा सा इसको मैनेज करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं। हो गया, चलिए अब यहां से मुझे क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। यानी हम पहले फलन को लिखे, ये देखिए, ये आपने लिखा था, इसको लिखेंगे, और यहां क्या था, सी एक्स प्लस डी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो ये तीनों के साथ समाकलन लगा दीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसी के बाद ये लिखना है, हम तो यहां बता रहे हैं। तो यहां से क्या करना, ए का मान कितना था, 1/4, तो 1/4 बाहर निकालिए, तो 1/x प्लस 1 आएगा, और फिर इसका मान इसका मान माइनस में था 1/4, तो यहाँ प्लस में 1/4 बाहर, यह जगह 1x माइनस इंटू डी एक्स, और इसका मान 0 आया था, सी का मान, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और डी का मान कितना आया था, 1/2, तो माइनस में 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। डी का मान कितना आया था, -1/2, तो -1/2, और ये 0 ही जाएगा, 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो कितना जाएगा, -1/4 लॉग, इसका समाकलन हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 1/4 लॉग x माइनस 1, ये -1/2, ये tan इनवर्स x का समाकलन है, tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस c, तो यानी ये जो है, ये 1/4 को अगर हम कॉमन ले, 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो जगह लॉग प्लस वाले पार्ट को पहले लिख रहे हैं x माइनस 1, फिर माइनस लॉग x प्लस 1, और ये -1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये हो जाएगा 1/4 लॉग, ये ऊपर x माइनस 1 ऊपर हो जाएगा बटे में x प्लस 1, और -1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का सलूशन। आई होप ये आपको जरूर अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये अच्छा समझ में आया तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।